डबवाली के गांव मौजगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर दर्शना सिंह व डबवाली एसडीएम अर्पित सहगल आईएएस ने शिरकत की, जहां पर इस कार्यक्रम में WCDPO डबवाली व महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से इस कार्यक्रम में अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत कर बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि लगातार सिरसा जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए इसी उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कम लिंगानुपात के 5 गांवों को ध्यान में रखते हुए गांव मौजगढ़ में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत मौजगढ़ की ओर से विशेष सहयोग करते हुए सरपंच प्रिंस बिश्नोई की ओर से भी कार्यक्रम में महिलाओं के इस कार्यक्रम की उन्होंने तारीफ की। आपको बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से अभियान के माध्यम से लागू किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इसे मेवात को छोड़कर हरियाणा के तमाम जिलों में लागू किया गया है, जिसमें लिंग पक्षपातपूर्ण लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकने के लिए व बालिकाओं के अस्तित्व और संरक्षण को सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर दर्शना सिंह ने कहा कि बेटी हमारे देश की शान और उनकी रक्षा करना, उन्हें शिक्षित करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ प्रत्येक नागरिक को जुड़ना होगा, तभी ये अभियान सफल होगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम न सिर्फ डबवाली बल्कि सिरसा जिला के रानिया इलाहाबाद सभी ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं पर इस कार्यक्रम में बेटियों की ओर से भी अलग अलग कार्यक्रम पेश किए गए, तो वहीं पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से रैली निकालकर लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। स्वागतम 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 अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, है आपके आने से दिखते वही नजारे, थी जिसको हमको प्रतीक्षा वह शुभ अवसर है आया, नैनों में चमक जो आई दीदार आपका पाया, मौजगढ़ में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। अच्छे हैं बागे हमारे जो आप जहाँ पधारे, खिदमती है दुनिया दिल की मन हर्षित हुए हमारे, मौजगढ़ में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। दे कर दी खैर मनाउंदियां ने, उत्तम डोल जमीना तियां दुख वंडाउंदियां ने, उत्तम डोल जमीना तियां दुख वंडाउंदियां ने, लोको नाए कहर गुजारो नाल मशीना टुकड़े टुकड़े करके सुट देना, किसे कली नू खिले तो पहला ही पुट देना, नाल मशीना टुकड़े टुकड़े करके सुट देना, किसे कली नू खिले तो पहला ही पुट देना। एक ऐसा दस्तूर विलो को कुझते समझो कुझते सोचो, कदे विचारियां गऊं कदे चिड़ियां अखवाउंदियां ने, उत्तम डोल जमीना तियां दुख वंडाउंदियां ने, उत्तम डोल जमीना तियां दुख वंडाउंदियां ने, लोगो नाए कहर गुजारो तियां भुख दे विच ना मारो।
बेनतियां दे खानदान किवें अगे तोरांगे कौन जमेगा पुत ते किथे रिश्ते जोड़ांगे बेनतियां दे खानदान किवें अगे तोरांगे कौन जमेगा पुत ते किथे रिश्ते जोड़ांगे इनू गुरपिड़ा ने आया दुनिया दे विच मान वधाया तामी पैर दी जुत्ती जली क्यों अखवांदियां ने पुत्तां डोल जमीनां दियां दुख वंडाउंदियां ने करना चाहती हूँ। अगर कविता अच्छी लगे तो तालियां बजाना। जब जब जन्म लेती है बेटियाँ, खुशियाँ साथ लाती है बेटियाँ, ईश्वर की सौगात है बेटियाँ, सुबह की पहली किरण है बेटियाँ, तारों की शीतल छाया है बेटियाँ, आंगन की चिड़िया है बेटियाँ, त्याग और समर्पण सिखाती है बेटियाँ, नए नए रिश्ते बनाती है बेटियाँ, किधर भी जाए उजाला लाती है बेटियाँ। ना समझो बोझ, स्त्री देश का मान है, हर दुख में साथ निभाती है, पुत्र का भी कर्तव्य निभाती है, बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है। कहाँ भागी जा रही हो? ओ मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी। मेरी चाची को ना लड़की हुई है। पहले घर में मैं अकेली लड़की थी, मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं था, यहाँ तक कि ना ही कोई भाई बहन कहने वाला। अरे फिर तो बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा, तभी तो पूरे गांव को थाली बजाकर बता रही हो। हाँ जी मास्टर जी। और तुम्हारे 12th का रिजल्ट क्या रहा? मेरिट ली है मास्टर जी, पूरे स्कूल में दूसरे नंबर पर आई हूँ। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। फिर तो मीठा मुंह करवाना पड़ेगा, और वो भी 2-2 बार। एक तो तुम्हारे चाचा के यहाँ बेटी होने की खुशी में, और दूसरा 12वीं में अच्छे नंबर लेने की खुशी में।
बिल्कुल मास्टर जी, बस मैं LLB में एडमिशन लेके टॉप कर जाऊं, फिर तो आपके घर आकर ही मिठाई का डिब्बा देकर जाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, हमारी छोरी तो वकील बनेगी, एडवोकेट। हाँ मास्टर जी, बस आपका ही आशीर्वाद है। और हाँ योगिता, तुम्हारी चाची जी से कहना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ जरूर ले। वो क्या होता है मास्टर जी? इस योजना में महिला को उसकी पहली संतान बेटा या बेटी के जन्म लेने पर 5,000 रुपए की राशि सीधा माँ के खाते में सरकार द्वारा दी जाती है। अच्छा मास्टर जी। पर हाँ, इसकी कुछ शर्तें भी हैं। वो क्या मास्टर जी? पहला, यदि महिला 40% या उससे अधिक अपंग है। दूसरा, यदि महिला अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति SC/ST जाति कार्ड धारक है। तीसरा, यदि महिला एक BPL राशन कार्ड धारक है। चौथा, यदि महिला प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंतर्गत कार्ड धारक है। पांचवा, यदि महिला ई-श्रम कार्ड धारक है। छठा, यदि महिला की पारिवारिक आय परिवार पहचान पत्र में 8 लाख से कम हो। सातवां, और यदि महिला आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर के तौर पर कार्यरत है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकती है। अच्छा मास्टर जी। हाँ बिल्कुल, सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में इसके कार्यालय हैं, जिसमें महिला के गर्भवती होने से लेकर बच्चे के जन्म और जन्म से लगभग 3 साल का होने तक सभी जांच, सभी दवाइयां, सभी टीकाकरण निःशुल्क किए जाते हैं। और शहर के हर मोहल्ले, हर गांव में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इनके आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसमें कोई भी स्थानीय आम नागरिक इसका लाभ ले सकता है। अच्छा मास्टर जी। योगिता, योगिता क्यों बावली हो रही है? घर चल, घर का काम संभाल। रे भाई राधेश्याम, क्यों छोरी पर इतना गुस्सा कर रहे ऐसे? मास्टर जी, छोरियां घर ते बाहर नहीं, घर का भीतर अच्छी लागे से, और मारे घर की छोरियां तो 4 दीवारी में रहा करे से, इज्जत बढ़ के। इब्राहिम ने बेटे का सुख तो दिया नहीं, घर की इज्जत ने तो मैं घर में रखूं। रे बड़े मानस, कौन से टाइम में जिन लाग रहा से तू? आज की छोरियां चांद पर पहुंच गई। कल्पना चावला, सुनीता विलियम, ये भारत की बेटियां से जिन्होंने पढ़ लिख कर मेहनत करके अपने माँ बाप का ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का विश्व भर में नाम रोशन कराया से। और तेरी बेटी योगिता तो बहुत ही होशियार से, पूरे स्कूल में दूसरे नंबर पर आ रही से। हर वह पढ़ लिख कर वकील बनना चाहे से। घर के काम तो नहीं चलेंगे। छोरी ने पढ़ा लिखा और फिर देखी भाई बेटी तेरा पूरे गांव में नाम रोशन करेगी। मास्टर जी, थम अपना ज्ञान अपना दूर रखो। हम तो धरती पर रह रहे हैं और धरती पर ठीक से, और धरती पर रहने दो हमने। बेटी हूँ मैं तेरी, मैं ही बेटा हूँ तेरा, दुनिया को पापा मैं संदेशा हूँ तेरा। चांद तो मांगा नहीं, प्यार मांगा है तेरा। चांद तो मांगा नहीं, प्यार मांगा है तेरा। एक दफा मेरी तरफ मुस्कुरा और कह जरा, बेटिया बेटिया तेरी प्यारी बेटिया, बेटिया मैं बेटिया तेरी प्यारी बेटिया। मुझसे तो प्यारी तुझको आंगन की मिट्टिया, बेटिया मैं बेटिया। कमला, सुन रही है के? जी आ रही हूँ। तेरे तो एक बेटी को नहीं संभाली जा रही,
क्या बात होगी? बात क्यों होनी थी? एक तो कुनबे में एक और छोरी आ गई और दूसरा तेरी इस बेटी ने थाली पीट पीट के पूरे गांव सिर पर चक रखा से। इसने समझा दे इसका ढंग से पड़े तो ठीक से, नहीं तो ब्याह के अगला घर भेज इसने। सोचती हूँ हर सुबह घर से जब जाता है तू, आज शायद गोद में मुझको उठा ले काश तू। रोए ना मेरी लाडो, रोए क्या होता है? माँ, बापू छोरी होती इतनी नफरत क्यों करे से? बेटी, तेरा बापू नहीं, यो पूरा समाज करे से। इस समाज ने शुरू से ही एक धारणा बना रखी से कि बेटा ही घर का नाम रोशन करे से और बेटा ही बस चलावे से। क्यों माँ? एकला बेटा ही क्यों? बेटी के अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर सकती? जब एक बेटी पढ़ लिख के कुछ बढ़ जाए है ना, तो माँ बाप का नाम बेटे के बराबर ही रोशन करे से। पर मैं तने वादा करूँ सु, मैं वकालत की पढ़ाई पूरे मन लगा के मेहनत करूंगी और बापू तेरा नाम रोशन करूंगी। तू समझता है अंधेरा पर मैं तारा हूँ तेरा, तुझको जो हरगिज न छोड़े वो सहारा हूँ तेरा। नाम को तेरे की तरह चमकाऊंगी, तू जाला हो रहेगा चाहे मैं जल जाऊंगी। बेटिया मैं बेटिया तेरी प्यारी बेटिया, बेटिया मैं बेटिया तेरी प्यारी बेटिया। मास्टर जी रे भाई राधे श्याम, आज सूरज किस तरह पश्चिम तो उगलिया, क्या बात होगी? सब ठीक से? मास्टर जी, मैंने अपने गांव के तबादले में चौधरी आता 10 किले जमीन ली थी और उन्होंने क्या करा, मेरी और अपनी जमीन के कागज अपने नाम करा लिए। अब तो मैं बताऊं मैं क्या करूं? मैंने तो कि मैं समझ नहीं आ रहा, मैं तो बर्बाद हो लिया। राम ने मेरे तक कौन से जन्म का बेर कर रखा से, पहले तो बेटा नहीं दिया और रही खैया जमीन भी हाथ से जारी है। और तुम कह रहे थे ना कि बेटा ने क्यों रोऊं था, कोई बेटा होंदा तो लड़का जमीन ले लेंदा। राधे श्याम, तू भोला का भोला ही रहेगा। तेने तेरी बेटी योग्यता तो बात करी, तेरी बेटी ने वकालत में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करया से। यो देख आज के अखबार में तेरी बेटी की फोटो। मास्टर जी, मैंने वकालत में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया। बापू, तुम रो क्या कर रहे हो? बेटी, वो थारी जमीन पर चौधरी के छोरा ने कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया? छोरिया ने? बापू, ये जमीन का कब्जा तो थारी छोरी न्यूए छुड़वा लेगी। इस बारी तो छोरिया के बाकी कब्जे किसे? वो से बराबरी का, वो भी आज की छोरियां पढ़ लिख के पूरी करने लग रही से। अब तो मुझको देख कर, अब तो मुझको देख कर मुस्कुराएगा न तू, मुझको सीने से लगा सबको बताएगा न तू। बेटिया तू
बिल्कुल सही बेटी योगिता। भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम ने पूरे देश में महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से हर बेटी, हर महिला को निशुल्क शिक्षा और उसके स्वास्थ्य के लिए सही पोषण देने का जिम्मा उठाया है। क्योंकि जब शिक्षित और स्वस्थ होगी नारी, तभी तो पूरी होगी आपके घर की, आपके देश के विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी। अब पता लगा बायरा देशा, बेटी बचाना और बेटी पढ़ाना कितना जरूरी है। आइए आप सब भी मिलकर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने घर, अपने देश को स्वस्थ और शिक्षित बनाएं। तो आइए हम सब मिलकर कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जय हरियाणा जय भारत। पूजन तुम करते हो, नवरात्रों में माता कहकर कन्या पूजन तुम करते हो। कुछ ही दिन बाद उसी कन्या की आबरू को तुम हरते हो। कुछ ही दिन बाद उसी कन्या की आबरू को तुम हरते हो। बड़ा मैं रोई, बहुत चिल्लाई, किसी को मुझ पर दया न आई। मैं किसको अपना दर्द सुनाती जब अपने ही बन गए कसाई। हंसती खेलती एक चिड़िया थी, ना मुझे किसी की परवाह थी। और इसी चिड़िया के पंख काटकर क्या मिला तुझे ओ इंसान। तू क्या जाने मेरे सपने जो मैंने संजो रखे थे। मेरी माँ ने सपने जो मेरे लिए संजो रखे थे, एक एक करके टूट गए सब, आंसू बनकर छूट गए सब। पाप उजागर हो ना जाए, हत्या भी कर दी तुमने मेरी। सच तो सामने आ ही जाएगा, हो सकती है कुछ देरी। सच तो सामने आ ही जाएगा, हो सकती है कुछ देरी। मैं तो दुनिया छोड़ चली, तुम भी एक दिन छोड़ोगे। मौत तुम्हारे पीछे होगी, दौड़ लो कितना दौड़ोगे। मौत तुम्हारे पीछे होगी, दौड़ लो कितना दौड़ोगे। तेरी जिंदगी नाकाम हो जाएगी, सांस होगी पर तेरी धड़कन थम जाएगी। सांस होगी पर तेरी धड़कन थम जाएगी। मेरी आबरू हरने वाले, इससे तुझे मौत तो आएगी पर तेरी आत्मा मुक्ति ना पाएगी। तुझे मौत तो आएगी पर तेरी आत्मा मुक्ति ना पाएगी। इस दुनिया में आई थी मैं, 7 सपने 1000 लाई थी मैं। क्या हुआ अगर एक लड़की थी, पल में अपनी और पल में पराई थी मैं। अपनों ने ना साथ दिया, औरों से क्या उम्मीद रखूं। अपनों ने ना साथ दिया, औरों से क्या उम्मीद थी। इंसाफ की बातें लिखते लिखते कविता के हाथों की घिस गई लकीर थी। इंसाफ की बातें लिखते लिखते कविता के हाथों की घिस गई लकीर थी। थैंक यू। एसडीएम साहब का स्वागत करती हूँ और आए हुए मेरे बहनों भाइयों सभी का स्वागत है। मैं कन्या पे एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। एक माँ सबने चाहिए, बहना सबने चाहिए, कुड़म्बा सबने चाहिए, फिर बेटी क्यों ना चाहिए लोगों, बेटी क्यों ना चाहिए, फिर बेटी क्यों ना चाहिए लोगों, बेटी क्यों ना चाहिए। बांध के उम्मीद मन में, पां दुनिया में टेकन की, देख रही वा बाट बेचारी, माँ बाबू ने देखन की, माँ बाबू ने देखन की। माँ के संदूक में जो ममता की भूख में जो, पत्नी की कूख में जो वालेटी क्यों ना चाहिए लोगों, बेटी क्यों ना चाहिए, फिर बेटी क्यों ना चाहिए लोगों, बेटी क्यों ना चाहिए। टेक दी तिजोरी भर के, लक्ष्मी संभाल के, पेट
राजी क्यों ना पाल के, राजी क्यों ना पाल के, सब ढाल से खरी जो तेरे पास मैं धरी जो, सुख चैन ते भरी जो, वा बेटी क्यों ना चाहिए लोगों, बेटी क्यों ना चाहिए, फिर बेटी क्यों ना चाहिए लोगों, बेटी क्यों ना चाहिए। ओम गुरु बड़ भागी के घर में बेटी आती हो, कागसर आले राम धन रहिए, कन्या का ही माती हो, कन्या का ही माती हो, दुख में साथ रहती, गंगा की जो बहती, अपना दुख न कहती, वा बेटी क्यों ना चाहिए लोगों, बेटी क्यों ना चाहिए, फिर बेटी क्यों ना चाहिए लोगों, बेटी क्यों ना चाहिए। जय हिंद। के लिए बुलाया गया है और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मैं मटदादू गांव से हूं और हम हमारे गांव में से 2 लड़कियां हैं जो रिसेंटली एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है, और मैं अपनी पोइम के द्वारा लड़कियों को संदेश देना चाहूंगी और समाज को, जो कि लड़कियों का कुख में ही कत्ल करवा देते हैं। कुड़ियां चिड़ियां ने चिड़ियां दे खंभ भी ने, कुड़ियां चिड़ियां ने चिड़ियां दे खंभ भी ने, खंभां विच सुपने ने सुपनियां नूं भरन दे उड़ान, नी कुड़ियो चिड़ियो, नी कुड़ियो चिड़ियो अपनी बखरी बनाउणा पहचान। कुड़ियां चिड़ियां ने चिड़ियां कोल रीझां ने, कुड़ियां चिड़ियां ने चिड़ियां कोल रीझां ने, इन्हां रीझां ते करना तुसी मान, नी कुड़ियो चिड़ियो अपनी बखरी बनाउणा पहचान। कुड़ियां चिड़ियां ने सुने ताने ने, ताने सुन सुन हो जाना डार, कदे मन ना जाना तुसी हार, नी कुड़ियो चिड़ियो अपनी बखरी बनाउणा पहचान। कुड़ियां चिड़ियां ने चिड़ियां करदियां मेहनत ने, कुड़ियां चिड़ियां ने चिड़ियां करदियां मेहनत ने, इस मेहनत ने एक दिन बनाउणा तहानू महान, नी कुड़ियो चिड़ियो अपनी बखरी बनाउणा पहचान। थैंक यू सो मच। आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, प्यारे बच्चों, आज का जो ये प्रोग्राम है स्पेशली मोजगढ़ गांव हमने चूज किया। इसका मैं आपको कारण बताना चाहूंगी। आप लोगों ने देखा केएल थिएटर का नाटक भी देखा बराबरी, आपने छोटे छोटे बच्चों का डांस देखा जिसमें कि छोटी छोटी बच्चियों को छोटी उम्र में शादी नहीं करनी, हमें उनको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो हमारा भी ये यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का मकसद है कि जो सेक्स रेशियो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये माननीय प्रधानमंत्री जी का, और इसमें जो सेक्स रेशियो है, लड़का और लड़की की जो संख्या है, वो मोजगढ़ की 1000 लड़कों के पीछे 889 है, 889। तो गांव के जो हमारे सरपंच साहिबान, पंच और गांव के जो अन्य ग्रामवासी आए हुए हैं, सभी से मेरी अपील है कि जो सेक्स रेशियो इतनी कम है, जो लड़कियां हमारी इतनी कम है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा गांव आगे बढ़े, तो आप लोगों को ये प्रोग्राम दिखाने का या करने का, और हमारे बीच में इतने बड़े हमारे अधिकारी आए हैं जो IAS हैं, उनको बुलाने का हमारा मकसद तभी सार्थक होगा जब आप लड़के और लड़की के भेद को मिटाएंगे और उनको, जैसा कि मंच के माध्यम से बार बार आग्रह की जा रही है, अपील की जा रही है कि आप लड़की को पढ़ाएं, पहले तो उस लड़की को जन्म दें,
उसको कोख में ना मारें। आपकी कोख में जो भी बच्चा है, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर की एक स्कीम है कि हमारी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, गांव की गर्भवती महिला होती है, हम कहते हैं उनको कि 2 महीने के अंदर अंदर उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। वो इसलिए जरूरी है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो हम उसको ट्रैक कर पाएंगे कि अगर पहला बच्चा है, हमें पता है बच्चा पहला है तो कोशिश कम की जाती है कोख में जांच करवाने की कि लड़का है या लड़की। लेकिन अगर बच्चा दूसरा है, पहले लड़की है, जैसे नाटक में बताया गया कि लड़की थी, वो वकील बन रही है, वो टॉप कर रही है, लेकिन उसके फादर को विश्वास नहीं हो रहा है। समाज में बदलाव आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमने आज उन लड़कियों को, मैं हमारे आज के चीफ गेस्ट को बताना चाहूंगी कि हमने आज उन महिलाओं को, उन माताओं को भी यहाँ पे बुलाया है ऑनर करने के लिए कि जिन्होंने 1 बेटी और 2 बेटी पे ऑपरेशन करवाया है, फैमिली प्लानिंग की है। वो भी हमारे बीच की ही माताएं हैं, वो भी हमारे बीच का ही समाज है। लेकिन जितना बदलाव हमें चाहिए, जो बराबरी का हक हमें चाहिए, लड़का और लड़की की संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब बैलेंस होता है समाज में, तभी समाज जो है अच्छे से चल पाता है और आगे बढ़ पाता है। तो मेरी आपसे बार बार आह्वान है, और जो आज के सरपंच हैं, ये भी सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि 50% पॉपुलेशन जो है हमारी, 50% जो सरपंच है हमारी महिलाएं हैं, और हमारे बीच में महिला सरपंच आई हुई भी है। और जो आज की पंचायत है वो बहुत ही ऑनेस्ट और हार्ड वर्कर है, क्योंकि यंग जनरेशन है, यंग ब्लड है, उनमें बहुत जोश है काम करने का। तो मैं आप सभी सरपंच से, जो लो सेक्स रेशियो विलेज जो सरपंच मेरे हमारे यहाँ पे आए हैं, मैं उनको भी हाईलाइट करना चाहूंगी। लोगढ़ गांव है हमारा, डबवाली का ही, जिसमें 789 सेक्स रेशियो है। मनदीप सिंह जी यहाँ आए हैं। मठदादू है 810, गगनदीप जी यहाँ पे आए हैं। गोरीवाला से है सोनिया जी यहाँ पे आई हैं। मसीता से 762 जगसीर सिंह जी यहाँ पे आए हैं। और मौजगढ़ की मैंने पहले बताई थी 889, 889 सेक्स रेशियो है। तो मैं आपसे आह्वान करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप लोग लड़का और लड़की दोनों को बराबर का स्थान दें, उनको बराबर के संस्कार दें, और हमारी बेटी को कोख में ना मार के उसको जन्म लेने दें, उसको पढ़ाएं, उसका अच्छा विकास करें, ताकि जिन लड़कों की हम बात कर रहे हैं वो लड़के पैदा करने वाली वो लड़की ही है। हम सभी ये जानते हैं कि लड़की ही है जो माँ बनेगी, आपको वंश देगी, जिस वंश की आप बात कर रहे हो। लेकिन अगर उस लड़की को ही हम नहीं आने देंगे तो वंश कहाँ से चलाएंगे हम? ये हम लोग नहीं सोचते हैं। तो हमें यहाँ सोचना पड़ेगा। जो हमारे समाज में पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, लेकिन कुछ जगह पे जो हमारी इंटीरियर है अभी, जो काफी अंदर की जगह है, जहाँ पे हमें एजुकेशन का भी अभाव है शायद, तो हमारी जो सोच है उसमें और लड़के और लड़की में फर्क करने की जो हमारी आदत है उसको हमें बदलना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। इसके साथ साथ मैं आपको साथ ही ये बताना चाहूंगी कि जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, वो बेटी होने पे, बच्चा होने पे, स्पेशली बेटियां होने पे, आपकी बेटी हमारी बेटी के नाम से स्कीम चला रही है, और उसमें आपकी पहली बेटी होती है SC BPL अगर वो है, तो उसको 21,000 की राशि जो है LIC के माध्यम से उस बेटी के नाम पे जमा करवाई जाती है, जो लगभग 18 साल की जब वो बच्ची हो जाती है तो 1 लाख के आसपास की राशि उसको मिलती है। उसको 18 साल पे वो राशि काम आने वाली होती है। ऐसे ही दूसरी और तीसरी बेटी होती है, उस पे भी सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का लाभ दिया है, जिसमें जनरल है, वो सभी धर्मों के लिए, सभी वर्ग के लिए, सभी जातियों के लिए है। उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि BPL होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए। जनरल का भी उसमें लाभ ले सकते हैं, कोई भी उसमें लाभ उठा सकते हैं। तो 3 बेटियों तक 21,000 रुपए हर बेटी के नाम पे जमा करवाए जाते हैं, और तीनों बेटियों को लाभ मिलेगा। इसी तरह प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो बताई, उसमें पहला बच्चा 8 लाख से इनकम का क्राइटेरिया है, 8 लाख से नीचे होने चाहिए, और पहला बच्चा
लड़का है लड़की है, कोई भी जाति धर्म है, उसको 5,000 की राशि उस बच्चे के खान पान के लिए, उस मदर के खान पान के लिए उसको दी जाती है। दूसरी, बेटी होने पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कीम चलाई है कि अगर दूसरी बेटी पैदा होती है तो उसको भी 6,000 की राशि उस बच्ची के लिए और उस मदर के लिए दी जाती है। और हरियाणा सरकार ने एक स्कीम और चलाई है, मुख्यमंत्री मातृत्व वंदना योजना। उसमें लड़का होता है, दूसरा लड़का होता है, तो उसमें भी 5,000 की राशि मदर के अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी होगी। और इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से या कहीं से कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। आपका अकाउंट नंबर दिया जाता है, आपके कागज पूरे करवा के जमा ऑनलाइन होते हैं और आपके अकाउंट में ही वो राशि आती है। मेरे को लगता है यहाँ काफी महिलाएं बैठी भी होंगी जिनको इस तरह के लाभ मिले होंगे। गांव से जो महिलाएं आई हुई है, आपकी बेटी हमारी बेटी का भी लाभ मिला होगा, PMVY का भी लाभ आपको मिला होगा। सुकन्या समृद्धि का अकाउंट भी हमने काफी लड़कियों का खुलवाया था। तो सरकार की तरफ से बेटियों को पढ़ाने के लिए और निःशुल्क पढ़ाई है उनकी, +2 तक भी, हायर एजुकेशन भी उनको निःशुल्क कर दी है। और अभी हमारी 8 मार्च को CM साहब ने एक अनाउंसमेंट और कही थी, महिला विकास निगम एक हमारी ही स्कीम है, डिपार्टमेंट है, कॉरपोरेशन है, जिसमें 1 लाख तक का लोन अगर कोई मनिहारी का काम करती है, कोई अगर कपड़े की शॉप करना चाहती है, कोई डेयरी करना चाहते हैं, भैंस खरीद के अपना दूध बेचना चाहती हैं, इस तरह का 1 लाख तक का अगर कोई भी लोन कोई महिला लेती है तो उस लोन पे उसको कोई ब्याज नहीं देना होगा। उसको सिर्फ 1 लाख रुपए की जो राशि है उसी का ही भुगतान किस्तों में करना है। तो ये भी CM साहब ने 8 मार्च को अनाउंसमेंट महिलाओं के लिए की है। तो जो सरकार है बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए चला रही है और हमारा विभाग कटिबद्ध है 50% से ज्यादा पॉपुलेशन के लिए। महिला और बच्चे जो हैं 50% से ज्यादा में आ जाते हैं। उनका विभाग ने बीड़ा उठाया हुआ है कि उनकी योजनाएं जितनी भी चलाई जा रही है उन तक पहुंचे। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी कि इसके लिए कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, कुछ कागजात की जरूरत होती है, जिनके बिना बहुत सारी हमारी महिलाएं बहनें ऐसी हैं जो उस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाती। सबसे पहले आधार कार्ड है उनका, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, उनका टीकाकरण कार्ड है या उनका डोमिसाइल है। और आजकल जो ये सारे कागजात है, एक टाइम दिया गया है सरकार की तरफ से कि आपको इतने दिन के अंदर ये बन जाएंगे। और CSC सेंटर हर गांव में खुले हुए हैं, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है कागज बनवाने के लिए। अब कोई सिरसा डिस्ट्रिक्ट तक आपको 60 किलोमीटर चल के नहीं जाना, आपके गांव में CSC सेंटर, कंप्यूटर सेंटर खुले हुए हैं, गवर्नमेंट ने उनको ऑथराइज किया हुआ है और आपके काम यहीं पे हो जाएंगे। तो कृपया आप अपने कागज, बच्चा होने से, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तभी से आप अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दें, आप अपने कागजात पूरे करवाएं और हर स्कीम का लाभ आप उठाएं। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। इसी के साथ एक बार फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। शपथ लेती हूँ कि मैं लिंग भेद और लिंग चयन जो कि बालिकाओं के जन्म एवं उनके अस्तित्व को जोखिम में डालता है, उस मानसिकता का त्याग करूंगी जिससे ये सुनिश्चित हो कि लड़कियां जन्म लें, उन्हें प्यार व शिक्षा मिले और देश का सशक्त नागरिक बनने का समान अवसर मिले। मैं यह भी संकल्प लेती हूँ कि मैं जन्म पूर्व लिंग पहचान के आधार पर हो रही कन्या भ्रूण हत्या को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से समाप्त करने की मुहिम को अपना व्यक्तिगत रूप से भरपूर सहयोग दूंगी। मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने देश की महिलाओं
एवं पुरुषों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश का प्रचार प्रसार करूंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जय हिंद। इसके साथ लम्बे लम्बे तंदनी मैं तक लेते पानी है, लम्बे लम्बे तंदनी मैं तक लेते पानी है। याद करा तेनू हर वेले वे तुम बाबा जदा जाल मां बिच वेले वे तुम बाबा जदा जाल मां बिच वेले वे तुम बल बल बले पहले सैने सैने विद्या पढ़ा दे बाबला पामा दे नाज विच गए ने विद्या पढ़ा दे बाबला
क्यों नहीं देखता रखिए पेंदी बाजी में तू बाजी क्यों नहीं देखता रखिए पेंदी बाजी में तू बाजी क्यों नहीं देखता रखिए पेंदी बाजी में तू बाजी क्यों नहीं देखता जादो जाने जाने मिसती वे बाबला जादो करे जाने मिसती वे बाबला कोठे चढ़ के बुक वे बाबला तीनों समझी बुक वे बाबला तीनों समझी बुक वे बाबला कोई बेचे संडज मैन कोई बेचे राई कोई बेचे संडज मैन कोई बेचे राई असी बेच के प्यार मोहब्बत टके टके सरसाई खबरदार 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 रहना जी चौकी साखरता दी आई खबरदार बल 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 खबरदार रहना जी चौकी साखरता दी आई भुख च ना मारो साडी ए बेकार मुंडियो तिया भुख च ना मारो साडी ए बेकार मुंडियो किथों लभोगे सनकी जही नार मुंडियो किथों लभोगे सनकी जही नार मुंडियो किथों लभोगे सनकी जही नार मुंडियो लावे ते लिया ताड़ा रू मेरी कच्ची पई लावे ते लिया ताड़ा रू मेरी कच्ची पई लावे ते लिया ताड़ा रू मेरी कच्ची पई सुननी माए मेरी मेरे बाबल नु समझा सुननी माए मेरी मेरे बाबल नु समझा मेरे हाल दिया सबे बड़ियां मैनू बनदा चा नीजड़ सरसे नीजड़ सरसे नीजड़ सरसे कॉलेज खुलिया मैनू ओदे विच पढ़ा नीजड़ सरसे कॉलेज खुलिया मैनू ओदे विच पढ़ा नीजड़ सरसे कॉलेज खुलिया मैनू ओदे विच पढ़ा गली गली बंजारा फिरदा होका गली गली बंजारा फिरदा होका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहंदी दुनिया सारी साडी दुनिया दी दुनिया ते संसारी साडी कुड़ियां दी दुनिया बल्ले 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 दुनिया ते सरदारी साडी कुड़ियां दी दुनिया बार बार दिल ये गाए बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये गाए टूटी अनासा ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये गाए टूटिए हजारों सांसें मेरी है हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका बेकरार हो के सेक्स रेशो जंडवाला बिश्नोइया से तनुजा बिश्नोई जी 1522 सेक्स रेशो, गंगा से हरचरण सिंह जी 1249 सेक्स रेशो यानी कि 1000 के पीछे एक बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच आई हुई गवर्नमेंट जॉब की लड़कियों को। तालियां आप ही की लड़कियां हैं ये। इसके बाद पायल रानी, रमनदीप कौर, रेनू सुपरवाइजर, कृष्णा टीजीटी साइंस। उन महिलाओं को सम्मानित करवाना चाहते हैं जिन्होंने 1, 2 या 3 काफ़ी अच्छा हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। यहाँ पे थोड़ी सेक्स रेशो कम है इस गांव की, इसलिए इस गांव में कार्यक्रम हुआ है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए डिप्टी डायरेक्टर मैडम की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ है, जिसमें मुझे चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया था। कार्यक्रम काफ़ी अच्छे रूप से चला
और मैं रिक्वेस्ट करूँगा डिप्टी डायरेक्टर मैडम से कि और भी गांव में हो। इसमें काफ़ी महिलाओं ने पार्टिसिपेट भी किया, बच्चों ने भी किया और बुज़ुर्गों ने भी किया, जो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। पौष्टिक खाने की भी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसको चखा भी गया, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट भी था। तो मेरी सबसे निवेदन यह है कि बेटियों को पढ़ाएं और पढ़ के ही बेटियां आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद। अच्छा मैम, क्या मैसेज सबसे बड़ा उद्देश्य आज के कार्यक्रम? जो आज का प्रोग्राम था हमारा लो सेक्स रेशियो विलेज था, ये मौजगढ़ डबवाली का, इसमें हमने ये प्रोग्राम रखा है। इसका थीम यही था कि यहाँ पे बेटियों की संख्या काफ़ी कम है, तो लोगों को अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। बेटा और बेटी में लोग फ़र्क ना समझे, और वो नुक्कड़ नाटक के थ्रू भी आपने देखा, डांस के थ्रू भी देखा। तो मेरी सभी से यही आह्वान है, जैसे हमने नानी दादी को भी यहाँ पे बुलाया, उनसे भी हमने स्पीच करवाई। उसका हमारा मकसद यही था कि जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, जिनकी सोच थोड़ी सी मतलब नेगेटिव रहती है, संकीर्ण है, तो उनमें बदलाव आए और बेटा और बेटी बराबर हो, और यहाँ पे संख्या भी बढ़े और सेक्स रेशियो बराबर हो, ताकि समाज भी बराबर से बढ़ सके। तो क्या मैम इस तरीके के प्रोग्राम आगे भी निरंतर आगे भी है हमारे? कल भी एलनाबाद में एक प्रोग्राम है, परसों हमारा रानिया के एक गांव में प्रोग्राम रखा गया है, वो भी लो सेक्स रेशियो विलेजेस लिए गए हैं, जहाँ पे सेक्स रेशियो काफ़ी कम है। हमने यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए हाई सेक्स रेशियो जो डबवाली में सबसे ज़्यादा थी, उन 5 पंचायतों को भी हमने यहाँ पे ऑनर किया है, और उन माताओं को भी हमने ऑनर किया है, जो 21 माताएँ जिनके पास सिर्फ लड़कियाँ हैं और उन्होंने फैमिली प्लानिंग करी है। तो लोगों में बदलाव भी आ रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग 2015 से लगातार लगा हुआ है अवेयरनेस एक्टिविटी में, तो उसका सार्थक परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिरसा की सेक्स रेशियो जो है 922 है आज के दिन, और सिरसा पहले 2015 से आज तक 4 बार फर्स्ट रह चुका है पूरे हरियाणा स्टेट में। थैंक यू। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, और जो एक प्रशासन ने हमारे को एक इतना जागरूक करके और ये कार्यक्रम रखा, तो सबसे पहले तो हमारे माननीय SDM महोदय और हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो बाल विकास विभाग से हैं, तो दर्शना जी, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि अगले नेक्स्ट ईयर के अंदर जो ये कमियां हमारे इस गांव मौजगढ़ में रही है, तो अगली बार ये कमियां नहीं रहेगी। और सरकार का भी विषय है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, वो भी इस मुहिम को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस मुहिम को बहुत ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। और मैं सबसे धन्यवाद करता हूं यहाँ पर जितने भी आए हैं, और हमारे गांव की महिलाओं को, हमारी गांव की सरदारी को एक अवेयरनेस किया, तो इससे हमारे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इलाके के साथ के गाँव के सरपंच साहिबान भी आए हैं, और सबका, और हम विश्वास दिलाते हैं कि आगे इस पर पूरी गौर होगी। ठीक, थैंक यू सर।